हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। ये जो वीडियो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप लोग इससे पिछला वीडियो अगर नहीं जाकर देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाकर देख सकते हैं। सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर कराई गई है। तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहें। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्पेशल फंड। स्पेशल फंड क्या होता है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले इसकी बात करते हैं। स्पेशल फंड का मतलब ये होता है, जैसे आप लोग जानते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है प्रॉफिट के मोटिव से काम नहीं किया जाता है, ये सर्विस प्रोवाइड के मोटिव से काम किया जाता है। जितने भी इसके पैसे बचते हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने के लिए उसी में पैसे को लगा दिया जाता है। तो हम लोग फिर यहाँ पर देखते हैं स्पेशल फंड, जैसे स्पोर्ट फंड जो होता है, स्पोर्ट फंड कर लीजिए और मैच फंड कर लीजिए और क्रिकेट फंड कर लीजिए। ये जैसे फंड जो होता है दो प्रकार के होते हैं। फंड टू टाइप्स के होते हैं। एक जनरल फंड होता है, एक स्पेशल फंड होता है। अब जनरल फंड क्या होता है, आप लोग जानते हैं हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है कैपिटल अकाउंट नहीं होता है। तो जनरल फंड में जो हमारे एसेट्स, टोटल एसेट्स और जो टोटल लायबिलिटीज में डिफरेंस आता है उसी को बोला जाता है कैपिटल फंड बोला जाता है। ये जो कैपिटल फंड होता है उसे बोला जाता है जनरल फंड। क्या बोला जाता है? जनरल फंड बोला जाता है। और स्पेशल फंड क्या होता है? स्पेशल फंड कुछ पर्पस के लिए हम लोग पैसे को इकट्ठा करके रखते हैं। पर्पस जैसे हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट फंड के लिए, मैच फंड के लिए, क्रिकेट फंड के लिए, इन सब चीज़ के लिए हम पैसा रखे हैं, ठीक है। वो पैसा जो यूटिलाइज होगा ये इसी नाम पर यूटिलाइज होगा जिस काम के लिए रखे हैं, तो उसे बोला जाता है स्पेशल फंड बोला जाता है। स्पेशल फंड बोला जाता है। तो स्पेशल फंड की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं ये चीज़ें समझने वाले हैं आज के वीडियो में। तो इस वीडियो में स्पेशल फंड के नाम से ये सब सारी चीज़ें आ सकता है। ये जैसे जनरल फंड आप लोगों में या तो कैपिटल फंड का मीनिंग आप लोगों में पूछा जा सकता है, तो आप लोग बताएंगे टोटल एसेट्स एंड डिफरेंस बिटवीन टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटी इज नोन एज जनरल फंड या तो कैपिटल फंड, राइट। अब इसके बाद स्पेशल फंड के लिए जैसे हम बता दिए जिस पर्पज़ के लिए पैसा रखते हैं उसी पर्पज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं। और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, जब स्पेशल फंड हमारा हो जाता है तो ये हमारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाता है। कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। कुछ आइटम इसमें प्लस होते हैं, कुछ आइटम माइनस होते हैं। तो जैसे हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं स्पेशल फंड की, तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका होता है तो बड़ी आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। ये जो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट के टू साइड होते हैं। लेफ्ट साइड लायबिलिटी होता है और राइट साइड एसेट्स होता है। ये है हमारा बैलेंस शीट। तो सबसे पहले जो है लायबिलिटी साइड हम लोग लिखते हैं स्पोर्ट फंड। हम फॉर एग्जांपल स्पोर्ट फंड के ले रहे हैं। आप लोग इसके जगह मैच फंड भी दे सकता है क्वेश्चन में,
और क्रिकेट फंड भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। हम एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, स्पोर्ट फंड को लेकर चल रहे हैं। अब देखो स्पोर्ट फंड, ये हमारा जो है बैलेंस हमारे पास होगा स्पोर्ट फंड पहले से। अगर कुछ स्पोर्ट फंड के नाम पे हमें इनकम होता है तो उसे इसमें क्या कर देंगे प्लस, और स्पोर्ट फंड के नाम पर खर्चा होगा तो उसे क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि इसी स्पोर्ट फंड से हम लोग पैसे को, इस नाम पे जितना भी पैसा आएगा सब इसमें ऐड करते जाएंगे, जितना भी इस नाम से पैसा खर्चा होगा सब उसे माइनस करते जाएंगे। अब देखिए प्लस अगर इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पोर्ट फंड। जैसे होता क्या है, अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया गया तो उस पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो जाता है, स्पोर्ट फंड हो जाता है, और जो इंटरेस्ट मिलता है हमारे लिए फ़ायदा रहता है स्पोर्ट फंड में ऐड कर देते हैं। ये ध्यान रहे इसमें दो इंटरेस्ट होता है, एक रिसीव्ड होता है और प्लस अक्रूड, दोनों इंटरेस्ट होता है इसमें। प्लस डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड। पहले हमारे पास बैलेंस था, कुछ इंटरेस्ट मिला, हम ऐड कर दिए, और स्पोर्ट फंड के नाम पे कोई थर्ड पार्टीज हमें क्या दे रहा है, दूसरा पर्सन हमें क्या दे रहा है, डोनेशन दे रहा है, तो हमारा क्या होगा, स्पोर्ट फंड बढ़ेगा। और अगर एक्सपेंसेज होता है, एक्सपेंसेज ऑन स्पोर्ट, अगर स्पोर्ट पर हम लोग खर्चा करते हैं तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। स्पोर्ट पर अगर खर्चा करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस। और अगर प्राइज देते हैं, प्राइज अवार्डेड होता है तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, इसी फंड से निकाल के देंगे। अब जो आएगा हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। तो आप लोग स्पेशल फंड समझ गए होंगे। हम लोग बैलेंस शीट के किधर दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड, जो फंड दिया उसमें इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड पैसा मिला उसे भी ऐड करेंगे, अगर स्पोर्ट पे खर्चा हुआ उसे माइनस कर देंगे, अगर प्राइस देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर यही हमारा निगेटिव में बैलेंस आ जाता है, ये जो है अगर ये प्लस में है तब तो यहाँ दिखाएंगे, अगर निगेटिव में आ जाता है तो यहाँ नहीं दिखाकर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड दिखा देंगे। तो अब आप लोग कहेंगे सर अगर मान लीजिए यहाँ पे काम सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ माइनस में आ गया तो फिर क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, तो इसे काटना पड़ेगा। तो आप लोग पहले क्या करोगे, रफली चेक कर लोगे, अगर ये माइनस में आया तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यही काम करके दिखा दोगे, और प्लस में आएगा तो बैलेंस शीट में दिखा देना। तो जैसे हम एक इस पर क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, ये जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पोर्ट फंड, तो जितना पैसा इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट तो इसमें ऐड होगा, लेकिन कितना हम लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं, हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स है, तो हम लोग किधर दिखा देंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड, स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट। और जो अक्रूड होता है, अक्रूड इंटरेस्ट, ये भी हम लोग किधर दिखाएंगे, एसेट साइड। लेकिन अक्रूड दोनों साइड दिखाएंगे, एसेट साइड भी दिखाएंगे और फिर इधर क्या होगा, ऐड भी होगा हमारे फंड में। तो अब इसी तरह एकदम क्वेश्चन हम आप लोगों को बता देते हैं। लिखा है स्पोर्ट फंड $5 लाख 10% स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट 37,500, डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड
1,20,000 स्पोर्ट प्राइज अवार्डेड 1 लाख, एक्सपेंसेज ऑन स्पोर्ट 15,000। तो ये तो हम लोगों का स्पोर्ट फंड है, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो हम लोग फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। ये बैलेंस शीट आप लोग लिख लीजिएगा। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। इसके बाद स्पोर्ट फंड देखिए कितना है 5 लाख। तो यहां पर क्या लिख देंगे, स्पोर्ट फंड 5 लाख। 10% स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, तो स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, इसका इंटरेस्ट अमाउंट लिखेंगे। अच्छा, अब यहां पे देखेंगे अगर 5 लाख पर अगर हम 10% इंटरेस्ट निकालते हैं, 10% निकलेगा ना 5 लाख पर इंटरेस्ट, तो कितना आएगा 50,000, जिसमें से हमें रिसीव कितना हुआ है 37,000। तो अभी बाकी कितना है, तो रिसीव हुआ इंटरेस्ट हमें रिसीव करना चाहिए 50,000, रिसीव हुआ 37,500। अभी आउटस्टैंडिंग कितना है 12,500, इसे अक्रूड बोला जाएगा, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर रख देंगे 37,500 प्लस 12,500, हम बात किए थे, दोनों ऐड करके दिखाएंगे कितना हो जाएगा 50,000। और ये जो है इन्वेस्टमेंट है हमारा, देखिए इन्वेस्टमेंट किए हैं तो किधर दिखा देंगे 10% स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख। और इसका इंटरेस्ट कितना है, इसका इंटरेस्ट है 12,500 जो अक्रूड होता है, यहां पर भी दिखाते हैं और बैलेंस शीट के एसेट साइड भी दिखाते हैं। फिर ये चीजें हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड, हमें डोनेशन मिल रहा है स्पोर्ट फंड के लिए, तो हमारे लिए क्या होगा, फंड इंक्रीज करेगा। डोनेशन मिल रहा है तो ये भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1,20,000। और इसके बाद स्पोर्ट प्राइज अवार्डेड, यानी स्पोर्ट जो हुआ है उसमें प्राइज दे रहे हैं लोगों को, तो वो माइनस हो जाएगा, प्राइज अवार्डेड
कितना है 1 लाख। फिर एक्सपेंसेज ऑन स्पोर्ट ये भी माइनस, एक्सपेंसेज ऑन स्पोर्ट ये भी माइनस हो जाएगा, कितना 15,000। तो अब यहाँ से यहाँ तक प्लस करेंगे और ये दोनों माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5,50,000 उधर प्लस 1,20,000 और माइनस 1,15,000, तो आ जाएगा 5,55,000। 5,55,000 ये हम लोगों का स्पोर्ट फंड हो गया। ठीक है, तो आप लोग जल्दी लिख लीजिए। इस पे एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं। तो मैच फंड यहाँ पे दिया है, ये क्वेश्चन इसको करा देते हैं। लिखा है शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैच एक्सपेंसेज है, $8 लाख। फिर दिया हुआ है मैच फंड, मैच फंड है 4 लाख। फिर दिया डोनेशन मिला है, डोनेशन मिला है 2,40,000। फिर सेल्स ऑफ टिकट, सेल्स ऑफ टिकट 3,60,000। ये हम लोगों का डेटा दिया है। इस इंफॉर्मेशन को बैलेंस शीट में शो करना है। तो अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, लेफ्ट साइड लायबिलिटी लिखेंगे और राइट साइड एसेट्स लिखेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस शीट और एज ऑन जो भी दिया रहेगा लिख देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैच फंड। मैच फंड कितना है 4 लाख। कितना लिख देंगे 4 लाख। डोनेशन फॉर मैच फंड ये भी प्लस हो जाएगा, $2,40,000। फिर प्लस होगा सेल्स ऑफ टिकट 3,60,000, माइनस हो जाएगा मैच एक्सपेंसेज 8 लाख। जो आएगा हम लोग बाहर लिख देंगे, तो फाइनल अमाउंट आएगा 2 लाख। तो मैच फंड का टॉपिक कंप्लीट कर दिए। तो अगर आप लोगों को कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर से उससे बताने का प्रयास करेंगे। और किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन कहते हैं मैच फंड पे बनाई जाएगी स्पेशल फंड, तो फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ और अगले टॉपिक का।